नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल विधि विधान में सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती हम सभी का सौभाग्य अखंड रखें, सुख और समृद्धि प्रदान करें। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हरतालिका तीज व्रत की पूजन विधि कि हम घर में हरतालिका तीज व्रत कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे और संपूर्ण पूजन सामग्री के बारे में बताऊंगी। साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि अगर कोई सामग्री हमें न मिले तो क्या करें, कैसे पूजा करें, बहुत ही सरल विधि से बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में एक बेल आएगी, बेल पे क्लिक करना है, तीनों ऑप्शन आएंगे। ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सकेंगे। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं, तो वही कुंवारी महिलाएं अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। बहुत ही कठिन व्रत होता है, ये निर्जला व्रत रहा जाता है और बहुत से नियम हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं पूजन सामग्री शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये एक फ़ोटो ली है जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान जी हैं, कार्तिकेय जी हैं। मैंने मिट्टी की 3 इस तरह की मूर्तियाँ बनाई हैं। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की, इन्हीं की पूजा करनी है। मार्केट में भी बालू की बनी हुई, गंगा मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं, आप वो ला सकते हैं। अगर मूर्ति ना मिले, मिट्टी ना मिले तो आप फोटो या किसी मूर्ति से आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए श्रृंगार का सामान। संपूर्ण श्रृंगार का सामान आप जो भी खरीद सकते हैं माँ पार्वती को ज़रूर चढ़ाएं। उसमें जो सबसे ज़रूरी सामान है वो बिंदी होता है, सिंदूर होता है, चूड़ी होता है, तो ये ज़रूर माँ पार्वती को चढ़ाएं। साथ में आप साड़ी चढ़ा सकते हैं या लाल रंग का कोई कपड़ा ज़रूर चढ़ाएं। भगवान शिव के अभिषेक के लिए, उनकी पूजा के लिए कच्चा दूध चाहिए, देसी घी, शुद्ध घी, चीनी, दही और शहद चाहिए। थोड़ा सा चावल मैंने लिया है। घी का दीपक जलाएंगे या तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। कुमकुम, सिंदूरा चाहिए। अपना सिंदूरा ज़रूर रखिए पूजा में। आपके शादी का सिंदूरा जो आप हमेशा यूज़ करती हैं वो ज़रूर रखें। धूप बत्ती, अगरबत्ती। उसके बाद भगवान शिव को विभूति चढ़ाई जाती है, तो विभूति आपके पास अगर आपको मिल सके तो आप ज़रूर चढ़ाएं। ये सामान मैं बता रही हूँ पूजा विधि। इसमें से आपके पास कोई सामान ना मिले तो आप परेशान मत हो, सच्चे मन से पूजा करिए। आप कुछ मीठा बना सकती हैं भोग में, तो अपने हाथों से ज़रूर बनाइए। फूल, माला, बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, समी के पत्ते, दुर्वा भगवान गणेश को चढ़ाने के लिए, और मैंने आम की पत्तियाँ ली हैं कलश स्थापित करने के लिए। हरतालिका तीज की व्रत कथा अगर आपको मिल पाए, नहीं तो आजकल नेट पे सब अवेलेबल होता है। फूल, माला आप जो भी अर्जित कर सकते हैं, सच्चे मन से आप अर्जित करें। कुछ नहीं मिल रहा है इन सारे सामान में से तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं श्रद्धा के फूल ही काफ़ी होते हैं भगवान की पूजा के लिए, तो सिंपल पूजा भी आप कर सकते हैं भगवान की। तो ये था पूजा सामग्री। अब पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूर्व दिशा में हम इस तरह से एक चौकी रखेंगे, उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। सबसे पहले गंगा जल से आचमनी करेंगे, उसके बाद जगह को शुद्ध करेंगे। उसके बाद हम फोटो स्थापित करेंगे। ये मंदिर की फ़ोटो है तो इसे विसर्जित नहीं करूँगी। उसके बाद अगर आपको केले के पत्ते मिल सके तो चारों कोनों पे ज़रूर लगाएं। कोई भी पूजा करते हैं तो कलश स्थापना ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है। आप बिना कलश स्थापना की भी पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए इस तरह का एक चावल का ढेर का गोला बनाएंगे और उसमें अष्टदल कमल बनाएंगे। बहुत ही बनाना आसान होता है। हम पहले लाइनें खींच लेंगे, अभी मैं दिखाती हूँ आप। तो ये देखिए इस तरह से अष्टदल कमल बनाएंगे। 8 दल होनी चाहिए, इसमें 8 पत्तियां होनी चाहिए। फिर इसमें हम कलश स्थापित करेंगे। कलश में मैंने ये 5 आम की पत्तियां ली हैं, आप 5 या 7 ले सकते हैं। पीतल का कलश स्थापित कर रही हूँ, उसमें गंगा जल भरेंगे या आप साधारण जल भी भर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा अक्षत डालेंगे और थोड़ा पुष्प डालेंगे और इस तरह से सच्चे मन से भगवान को याद करते हुए हम कलश स्थापित करेंगे। तो ये कलश स्थापित कर दिया है। इसके ऊपर दिया भी रखा जाता है, आप चाहें तो इसके ऊपर दिया रख सकते हैं।
अब भगवान शिव जिनको जल अर्पित करना है उनको स्थापित करेंगे। तो इस तरह से एक पीतल की प्लेट ली है, आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं, स्टील की ले सकते हैं। उसमें 3 मूर्तियां रखेंगे। एक मूर्ति भगवान शिव के नाम से, दूसरी माता पार्वती के नाम से और तीसरी भगवान गणेश के नाम से। तो सबसे पहले भगवान गणेश को हम जल अर्पित करेंगे, जल चढ़ाएंगे। उसके बाद भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे और उसके बाद माँ पार्वती को जल चढ़ाएंगे। सबसे छोटी मूर्ति जो मैंने है वो गणेश जी के नाम से रखी है और जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो भगवान शिव के नाम से है, उनके बगल में माँ पार्वती हैं। अगर आप इसी तरह से आप पूजा कर सकते हैं, जो मार्केट में मूर्तियाँ मिलती हैं उनकी पूजा कर सकते हैं जो मिट्टी की बनी होती हैं। उसके बाद दही अर्पित करेंगे। अगर आपको मिट्टी की मूर्तियाँ ना मिल पाए और आपके पास मिट्टी ना हो, इस तरह की मूर्ति आप हाथों से ना बना पाए, तो आप फोटो से या किसी मूर्ति से भी आप पूजा कर सकते हैं जिसे आपने अपने मंदिर में स्थापित किया हुआ है। यही सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप फोटो के सामने अर्पित कर दें। उसके बाद शहद चढ़ाएंगे। शहद के बाद चीनी चढ़ाएंगे, घी अर्पित करेंगे। तो इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप सिर्फ जल चढ़ा के भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद चीनी चढ़ाएंगे। तो गणेश भगवान जी की पूजा भी आप इसी तरह करते चलेंगे। अब कच्चा दूध चढ़ाएंगे, गणेश भगवान जी को चढ़ाएंगे, भगवान शिव को चढ़ाएंगे। माँ पार्वती का अभिषेक नहीं करना है तो सिर्फ उन्हें जल चढ़ाना है, बाकी चीज़ें माँ पार्वती को नहीं चढ़ानी है। फिर हम जल से फिर से भगवान को नहलाएंगे, जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करना है। ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः, ओम हराय नमः का जाप करते रहना है। अब कुमकुम लगाएंगे। तो सबसे पहले जो कलश स्थापित किया था वहाँ पे कुमकुम लगाएंगे, सारी पत्तियों में लगाएंगे और 5 जगह कलश पे हम कुमकुम लगाएंगे और वहाँ पे स्वस्तिक का निशान बनाएंगे। कलश के ऊपर स्वस्तिक का निशान लगाएंगे जो कि बहुत ही शुभ माना गया है पूजा के लिए। फिर भगवान गणेश को कुमकुम अर्पित करेंगे। वैसे तो भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित किया जाता है। माँ पार्वती को कुमकुम लगाएंगे, भगवान शिव को कुमकुम लगाएंगे। बहुत से लोग कुमकुम नहीं लगाते हैं, विभूति लगाते हैं। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। आप नॉर्मल इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव को विभूति अर्पित करेंगे। भगवान शिव को विभूति बहुत पसंद है तो इसलिए ये अर्पित करेंगे। अगर आपको कहीं से मिल पाए तो अब सिंदूर लगाएंगे। भगवान गणेश को सिंदूर लगाना है तो पूजा का जो सिंदूर आपने रखा है वो लगा सकते हैं या अपने सिंदूरा का सिंदूर लगा सकते हैं। अपना सिंदूरा जो शादी का सिंदूरा है वो पूजा में ज़रूर शामिल करें। माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाएंगे। 7 बार सिंदूर चढ़ाना है। पूजा के बाद हमें सुहाग लेना रहता है तो सिंदूर अच्छे से चढ़ाइएगा ताकि जब आप सुहाग लें तो आपके माथे पे सिंदूर लग सके। फोटो की भी पूजा करते चलेंगे। माँ पार्वती को वहाँ पे भी सिंदूर लगाएंगे। इस तरह से भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करेंगे जिसे दूब भी बोलते हैं। ज़रूर चढ़ाना चाहिए भगवान गणेश जी को। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं मिल पा रही हैं तो आप फोटो के सामने दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। फूल चढ़ाएंगे। गणेश जी को लाल रंग का फूल चढ़ाना है। माँ पार्वती को आप हो सके तो लाल रंग का ही फूल चढ़ाएं। भगवान शिव को पीले रंग का या सफ़ेद रंग का फूल अर्पित करें। जब भी आप घर में कोई पूजा करते हैं तो अपने घर के सभी सदस्यों को उस पूजा में शामिल करें, बच्चे बड़े, और अपने पति को ज़रूर पूजा में शामिल करें जिनके लिए आप व्रत रह रही हैं, उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही हैं। भगवान शिव की फ़ोटो पे माला चढ़ाएंगे। तो इस तरह से फूल फोटो के सामने भी अर्पित करेंगे, अष्टदल कमल में फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद अभी भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है तो बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो बेलपत्र चढ़ाने के लिए मैं संख्या बता रही हूँ, 5, 7, 11, 21 इस तरह से संख्या में बेलपत्र चढ़ानी चाहिए। एक बेलपत्र की पत्री हम सबसे पहले भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। उसके बाद
भगवान शिव को मैंने 5 बेलपत्र चढ़ाए हैं, जैसा कि मैंने बताया 5, 7, 11, 21 चढ़ाएंगे। बेलपत्र की 3-3 पत्तियां चढ़ानी है और वो कहीं से भी कटी नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना है। आप बेलपत्र की पत्तियां छांट लें पहले से। पूजा की तैयारी में काफ़ी टाइम लगता है, पूजा बहुत आसानी से हो जाती है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, जैसे आप फ्लैट में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो आप परेशान ना हो। आप बेलपत्र नहीं चढ़ाएंगे, सच्चे मन से भी पूजा करेंगे तो मन में बेलपत्र चढ़ा दीजिए। समी के पत्ते अगर मिल पाए तो आप चढ़ाएं। भगवान शिव को समी के पत्ते बहुत पसंद हैं, तो समी के पत्ते आप ज़रूर चढ़ाएं अगर आपके आसपास कहीं से मिल पाए। उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र में आप कुछ भी ले सकते हैं। माता के लिए आप साड़ी चढ़ा सकते हैं, भगवान शिव को अंगोछा चढ़ा सकते हैं। इस तरह के लाल रंग का वस्त्र लिया है मैंने और उसको मैंने फोटो को इस तरह से चढ़ा दिया है। तो ओम नमः शिवाय। अब माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। तो इस तरह से अगर आपने थाली में सजा के रखा है श्रृंगार का सामान, तो उसको इस तरह से छुआ दें या श्रृंगार का सामान माँ पार्वती को चढ़ा दें, छुआ के रख दें बगल में। तो जो भी श्रृंगार का सामान आप सारी चीज़ें चढ़ा दीजिए। जैसे मेहंदी हो गया, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंघी, सीसा और आजकल पाउडर, क्रीम सब चढ़ाते हैं भगवान को, तो आप वो चढ़ा सकते हैं। बाद में ये सामान किसी सुहागिन महिला को आप दान दे दीजिए। तो जो भी साड़ी या श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है, आप प्रसाद के रूप में भी अपने पास ज़रूर रखिए। जैसे बिंदी हो गया, चूड़ी कुछ पहन ली पूजा के बाद, पारण करने के बाद। उसके बाद जो भी सामान बचेगा वो आप किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं, किसी पंडित जी की वाइफ पंडिताइन को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं। तो आप किसी सुहागिन महिला को इसको दे सकते हैं। अब हम दीपक जलाएंगे। आप घी का दीपक जला सकते हैं या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। बहुत से लोग पूजा शुरू करने से पहले ही दीपक जला देते हैं, तो ये अपनी घर की मान्यताएं हैं, आप उसको फॉलो करिए। तो इस तरह से हम दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे और दीपक जलाने के बाद ही हमें कथा सुननी है। कथा आप घर के अपने पति से सुन सकते हैं या खुद पढ़ सकते हैं, या मोबाइल का ज़माना है, आप मोबाइल से कथा सुन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगी। हरताल का तीज व्रत की कथा आप वहां से भी लेके पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कथा सुननी ज़रूरी होती है, कथा सुनने से ही इस व्रत के फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से दीपक जला के रखेंगे। भोग लगाना अभी बाकी है, तो भगवान को भोग लगाएंगे। बहुत से लोग गुजिया बनाते हैं, जैसे यूपी और बिहार में गुजिया जरूर बनाई जाती है त्यौहार की तरह, तो आप गुजिया अर्पित कर सकते हैं। इस तरह बाजार की आजकल मिठाई ना लाए, घर में अगर कुछ थोड़ा सा भी बना सके, जैसे कि ये मैंने बनाए हैं बेसन के लड्डू घर में, तो इस तरह से आप भोग लगा सकते हैं। फल चढ़ाएंगे। फल चूँकि तीज है तो 3-3 फल चढ़ाए जाते हैं। जैसे 3 सेब चढ़ा दिए, 3 मैंने केले चढ़ा दिए, तो 3-3 की संख्या में फल अर्पित करना है। और ये फल आपको फिर अपने घर के सदस्यों को और कुछ पंडित जी को दान दे देना है। पूजा के बाद माँ पार्वती को बिंदी के पत्ते में से बिंदी निकाल के लगा देंगे, मूर्ति को भी लगाएंगे और फोटो में भी लगा देंगे। बाद में जब पारण करते हैं तो एक बिंदी इस पत्ते से निकाल के अपने आप को भी लगा लेते हैं प्रसाद के रूप में। अब हरताल का तीज व्रत की कथा सुननी रहती है। मंदिरों में लोग जाते हैं तो वहाँ पंडित जी सुनाते हैं, यहाँ आप अपने आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की हरताल का तीज की व्रत कथा है तो आप इसको पढ़ लें खुद से या अपने पति से पढ़ा लें। अगर वो साथ में बैठे हैं या घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो आप उनसे भी पढ़ा सकते हैं और आप कथा सुन सकते हैं। कुछ नहीं हो पा रहा है, आपके पास व्रत कथा की बुक भी नहीं है, किताब भी नहीं है, तो आप मोबाइल ऑन कर ले, वहाँ पर व्रत कथा मिल जाएगी, आप वहाँ से कथा सुन सकते हैं। कथा कानों में जाना बहुत ज़रूरी है। कथा सुनते समय ध्यान रखें कि हाथ में फूल और अक्षत रखे रहें और कथा समाप्त होने के बाद भगवान को अर्पित कर दें। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती में सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, जय गणेश देवा। फिर भगवान शिव की आरती करेंगे, ओम जय शिव ओमकारा। और फिर माँ पार्वती की आरती करेंगे, जय पार्वती माता। तो ये तीनों आरती करनी बहुत ज़रूरी है। पार्वती माता कुल पदम विनाशिनी, जय सेवक ताता जग जीवन जगदम। आरती करने के बाद आरती रख के इस तरह से 3 बार जल से घेरा करेंगे। उसके बाद सभी को आरती देंगे। माँ से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमसे कोई गलती हुई हो, पूजा में कोई चूक हुई हो, भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करें। उसके बाद हम सुहाग लेंगे। तो सुहाग हमने 7 बार चढ़ाया था, तो 7 बार अपनी मांग में लगाएंगे और उसके बाद फिर 7 बार सिंदूर चढ़ाएंगे। तो इस तरह से सुहाग लिया जाता है। अगर आप 5 बार सिंदूर चढ़ाया है आपने माँ पार्वती को, तो 5 बार अपनी मांग में लगाएंगे और फिर 5 बार सिंदूर चढ़ाएंगे।
इस तरह से। तो इस तरह से सुहाग लेना होता है। यही सुहाग अब अगले दिन जब सुबह आपको पारण से पहले भी सुहाग लेना रहता है। यही तरीका रहेगा, इसी तरह से लेना है। फिर उसके बाद हाथ जोड़कर सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ हम सभी का सौभाग्य अखंड रखें, सभी के पति की लंबी आयु हो, सभी की सुख समृद्धि बनी रहे, बच्चे और परिवार सुखी रहे। इसके लिए माँ से प्रार्थना करेंगे। तो ये पूजा प्रदोष काल में करनी होती है। उसके बाद अगले दिन सुबह जब पारण करना होता है उससे पहले नहा धो के यहीं पर हम पूजा करेंगे, आरती करेंगे भगवान की। उसके बाद हम पारण करेंगे। पारण करने से पहले हम सुहाग लेंगे और सुहाग लेने के बाद एक बिंदी और चूड़ी हम दोनों हाथों में ज़रूर पहनेंगे प्रसाद के रूप में। तो ये थी हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। इसके बाद अगला वीडियो मैं बनाऊंगी कि इन सारी चीज़ों का विसर्जन कैसे करना है। जो मूर्ति है उसका विसर्जन कब करेंगे, जो फल फूल प्रसाद है उसका क्या करना है, तो पारण कैसे करेंगे, तो ये सारी बातें मैं शेयर करूंगी। साथ में बहुत से लोग मंदिरों में पूजा करते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने।